नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर मैं लेकर के आया हूं क्वेश्चन। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर हम हिंदी साहित्य से करना चाहते हैं तैयारी, और हिंदी साहित्य से तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयारी करें कि पहली बार में ही हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए। उन तमाम प्रश्नों को हम यहां पर शामिल करेंगे जो आपके मन में उठते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई अन्य प्रश्न आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा हमें। तो पहले शुरुआत करते हैं, एकदम एक एक चीज मैं आप लोगों के लिए लिख करके बताऊंगा, समझाऊंगा। पहला प्रश्न जो हमारे विद्यार्थियों के मन में उठता है वो प्रश्न रहता है कि कैसे, पहला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं। एक प्रश्न उठता है कैसे करें तैयारी, है ना। कैसे करें तैयारी कि पहली बार में जेआरएफ निकल जाए, जेआरएफ निकल जाए। अब देखो, ये प्रश्न आपके मन में आता है और ये प्रश्न सभी बच्चों के लगभग मन में आता है कि कैसे तैयारी करें कि पहली बार में जेआरएफ निकल जाए। देखो, जब भी किसी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, उसके लिए जरूरी होता है कि हम पहले प्रश्न कैसे आ रहे हैं उसके बारे में जरूर सोच लें। तो जरूरी क्या होगा कि अगर हम प्रश्न कैसे बन रहे हैं उनके बारे में समझ लें। पहले तो ये हमें जान लेना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है, ये हिंदी साहित्य जो हमारा भाग है, तो हिंदी साहित्य बेसिकली क्या है ना, इसके कितने यूनिट हैं, तो ये 10 यूनिट में है। 10 यूनिट में है, मतलब 10 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा है इसने, यूजीसी ने। यूजीसी के माध्यम से इसको 10 भागों में बांटा गया है। अब आपको यह पता करना है कि इन 10 यूनिट में से पहली से लेकर के 10वीं यूनिट के बीच में, ठीक है, पहले से लेकर के 10वीं यूनिट के बीच में किससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस यूनिट से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, प्रश्न आता है। यह प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने में आनंद तभी आता है जब आपको यह पता हो कि किस यूनिट से सबसे ज्यादा आता है। तो इसका मतलब फोकस भी हमें सबसे ज्यादा उस पर करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो प्रश्न उठता है तो इसका उत्तर मिलेगा कैसे? इसका उत्तर के लिए हमें जरूरत है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू। अब देखो, पीवाईक्यू आपको लगाना पड़ेगा, तो पीवाईक्यू से आप 1 साल का पीवाईक्यू लगाएंगे, 2 साल का लगाएंगे, 3 साल का लगाएंगे, 4 साल का लगाएंगे, 5 साल का, मिनिमम 5 ईयर का पीवाईक्यू जब आप लगाएंगे तो आपको यहां के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि किस यूनिट से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो पेड बैचेज लेकर के पढ़ते हैं, या उनके लिए भी बता रहा हूं जो बिना किसी हेल्प के भी पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके हिंदी साहित्य के 10 यूनिट में से आप यह पता लगा सकते हैं कि किस यूनिट से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे कि हम देखें तो यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और 10, ये सबसे ज्यादा प्रश्न यहां पर आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इन यूनिट से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। अब एक प्रश्न और उठता है आपके दिमाग में, वैसे यूनिट 2 भी है, लेकिन यूनिट 2 इतना ज्यादा लंबा है, यहां से 20-22 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 44 नंबर का लगभग क्वेश्चन बनता है। लेकिन, है ना, 20-22 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन आते हैं, 44 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये बहुत वास्ट है, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा कवर कर रहा है। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि सर जी हम शुरुआत कहां से करें। सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहां से करें, हिंदी
साहित्य की शुरुआत कहां से करें। शुरुआत वाला प्रश्न पूछा जाता है, शुरुआत कहां से करें, यह सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। अब देखो, वैसे तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों को कि भाई हम शुरुआत कहां से करें, लेकिन बचपन से ही बच्चा, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, दोनों में दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं, और बड़े होने तक भी उनको दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं। क्या? या तो कविता पसंद होती है, या कहानी पसंद होती है। कहानी पसंद होती है ना। ये दो चीजें बचपन से ही बच्चों को पसंद होती है। लेकिन मेरी मानी जाए तो, क्योंकि कविताओं में कविता के विविध स्वरूप हमारे हिंदी के साहित्य में शामिल किया गया है, तो हो सकता है कुछ कविताएं शुरुआत में, मान लो कि अगर हम चंद बरदाई की कविताएं पढ़ना शुरू कर दें तो हो सकता है हमें बोरिंग लगे, कुछ शब्द ना पता चले, है ना, तो हम कहें यार ये तो बड़ा कठिन है, छोड़ दें, हम वहीं हैरेसमेंट हो जाए, वहीं से पसंद ना आए, तो वहां दिक्कत हो सकती है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि यदि आप कहानी से शुरू करते हैं अपने हिंदी साहित्य की तैयारी, तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, साथ साथ में एक पूरी की पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल 21 यहां पर कहानियां हैं, और इन 21 कहानियों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो 30 नंबर की तैयारी भी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अच्छा जी, कहानी पढ़ ली तो फिर क्या पढ़ें? कहानी पढ़ ली तो इससे थोड़ा सा बड़ा, कहानी का ही बड़ा स्वरूप जो होता है वो उपन्यास का होता है, तो आप उसके बाद उपन्यास कर सकते हैं। और उपन्यास पढ़ने के बाद एक नया स्वरूप आप में विकसित हो जाता है, नाटक पढ़ने की भी विविधता आपके अंदर आ जाती है। तो कहानी के बाद उपन्यास के बाद फिर आप नाटक पढ़ सकते हैं। अब देखो, तीन चीजें आप जब पढ़ लेते हैं तो आपकी 3 यूनिट भी कवर हो जाती है। साथ साथ में अब जिन लोगों ने कहानी लिखी, जिन लोगों ने उपन्यास लिखा, जिन लोगों ने नाटक लिखी, तो उनकी जीवनियां भी आप पढ़ना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने जीवन में किया क्या क्या, तो आप इसके लिए यूनिट 10 को पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये स्वरूप अगर आप लेकर के चलते हैं विविध वाले में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 4 यूनिट भी आपकी कवर हो जाएंगे और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो एक प्रश्न का उत्तर जो आप लोगों को बार बार परेशान करता है कि कहां से शुरुआत करें, तो शुरुआत करने के लिए आप कहानियों से शुरुआत कर सकते हैं। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जो लोग पेड क्लासेस में भी रहते हैं, जो लोग वाईटी पर भी पढ़ते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, सबके मन में यह प्रश्न रहता है कि हम शुरुआत कहां से करें। वैसे हिंदी भाषा के विकास से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी जो है इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती या बोरिंग सी फील होती, तो लोग थोड़ा हटने लग जाते हैं, मन हटने लग जाता है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपके मन में यही प्रश्न आता है कि कहां से शुरुआत करें, तो आप कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, फिर उपन्यास पढ़ें, फिर नाटक पढ़ें, फिर जाकर के आप यूनिट 10 को, विविध वाले पार्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी फिर धीरे धीरे अपने आप होना शुरू ही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। हमने पीवाईक्यू भी देख लिया सर, हमने जो है 3 यूनिट भी कवर कर ली, फिर आगे हम क्या करें? देखो, पीवाईक्यू से हमें यह पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है, किस पार्ट पर फोकस करना है। फिर हमने देखा कि शुरुआत कहां से करें, तो शुरुआत हमने कहानी से कर दी। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई प्रैक्टिस। अब जो तीसरा पॉइंट है, रिजल्ट लाने के लिए हमें जरूरत होती है प्रैक्टिस की, अर्थात पुराने प्रश्न के अलावा भी अभ्यास हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अभ्यास करना हमारी 2 चीजों में मदद करता है। एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट विकसित करता है, हम समय का प्रबंधन करना सीख जाते हैं अभ्यास के माध्यम से, और दूसरा जो है, लगातार अभ्यास करने से हमारी जो एरर्स हैं, जो हमारी कमियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट होने के बाद चौथे पॉइंट पर चलते हैं। हमें मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। आजकल यूट्यूब पर भी, पेड क्लासेस में भी, यूट्यूब पर भी फ्री में मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन हमें ये, क्योंकि हम लोग मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं, तो इतना तो हम लोगों को पता हो ही जाता है कि किन के माध्यम से अगर मार्गदर्शन लिया जाए, जो सही दिशा में सटीक रणनीति हमारी बताएं, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो मार्गदर्शन भी बहुत जरूरत है। और मार्गदर्शन में भी अगर हम बात करते हैं, तो मार्गदर्शन भी सही दिशा में होना चाहिए।
तो यहां पर मार्गदर्शन के साथ साथ में सही दिशा का भी चयन करना पड़ेगा, और यहीं पर हमारा जो है सफलता छुपी हुई है। सही दिशा का होना जरूरी है, और सही दिशा का पता लगाने के लिए भी क्या होगा, जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है क्या वह मार्गदर्शन उचित है या नहीं, इसके लिए भी हमें एक बार दोबारा से फिर देखना पड़ेगा PYQ। क्यों? PYQ से हमें पता चल जाएगा जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, क्या वो प्रीवियस प्रश्नों में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। मार्गदर्शन जरूरत है और सही मार्गदर्शन का पता फिर हम यहीं लौट करके आ जाते हैं PYQ पर। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो PYQ भी हमारे लिए जरूरी है, और साथ साथ में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं कंटेंट वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो हम बात कर सकते हैं सही हमारा विषय वस्तु, सही विषय वस्तु का चयन होना बहुत जरूरी है। 5वें नंबर पर हो जाएगा सही विषय वस्तु, विषय वस्तु। अब यहां पर क्या होता है ना, कंटेंट तो बहुत कुछ मार्केट में है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है और क्या छोड़ना है, वही हमारी सही विषय वस्तु होती है, यदि हम उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपको पढ़ने का तरीका। किसी दिन मैं आपके लिए कुछ किताबों का एक सेट बता देता हूं कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़ें, इसी पर आप अभ्यास करते रहिएगा। इसके अलावा साथ साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूं इस वीडियो में, आप चाहें तो आपके लिए मात्र 1499 रुपए में, ठीक है ना, 1499 रुपए में हम लोग लेकर के आए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बैच है। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, इतने कम रेट में आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल रहा है हिंदी साहित्य का। आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप पहले लीजिएगा, डेमो क्लासेस बहुत सारी चीजें हैं, प्रीवियस ईयर बच्चों से भी पूछ सकते हैं, जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं उनके, और जो रिजल्ट आया उसके बेस पर आप देख सकते हैं। आजकल सारी चीजें यूट्यूब पर भी कमेंट पढ़ सकते हैं, जो भी क्लासेस ली गई हैं। तो खुला प्लेटफॉर्म है आजकल, तो कोई किसी के बारे में ऐसा होता नहीं है कि हम जो है झूठ बता दे या कुछ भी कर दें। तो आप उसको देख करके, सोच समझ करके आप जो चाहें तो ले सकते हैं। कम फीस में ऑथेंटिक आपको यहाँ पर विषय वस्तु मिल जाती है, सही मार्गदर्शन भी मिल जाता है, अभ्यास का भी मौका मिल जाता है। साथ साथ में शुरुआत कहां से की है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो इसके अलावा आप कहेंगे तो हम इसको दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आपको लास्ट में क्या है, मैं यहां पर छोड़े जा रहा हूं, और यहां पर आपको लोगों को बैकग्राउंड में पीछे मिल जाएगा वीडियो, जो बैचेज है उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और जो कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड वीडियो मैं इस वीडियो के बाद तुरंत बना करके लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपके कमेंट भी और आपके सुझाव की भी मुझे सख्त जरूरत रहती है, और आप अपने परिवार से जुड़े और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करिएगा। इस परिवार के साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतजार करिएगा नई वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।